हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि सिविल जज एग्जाम में एक नया रूल आया है कि यदि उस रूल का आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम दो चीजें जानेंगे। पहला कि आखिर वो कौन सा रूल है और दूसरा कि किस स्टेट के सिविल जज एग्जाम की बात हो रही है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सब किस स्टेट के विषय में बात हो रही है। ठीक है, जहां बात चल रही है एमपी सिविल जज एग्जाम की। एमपी हाई कोर्ट के द्वारा एक नया रूल पारित किया गया है कि यदि उस रूल का फॉलो आप नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। कौन सा एग्जाम? आपके जुडिशरी का एग्जाम से आपको वंचित कर दिया जाएगा। क्या वो नियम है, आइए चलिए देखते हैं। उससे पहले जो नया नियम है उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा जो पुराना नियम हमारा आया हुआ था, अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है एमपी जुडिशरी के द्वारा, थोड़ी सी बात हम उसकी कर लेते हैं, जो कि अभी बहुत ही चर्चे में चल रहा है। ठीक है, देखिए जो नियम एमपी के द्वारा आया था, ध्यान से समझिएगा। यहां दो चीजें आई थी, 3 साल का प्रैक्टिस या 70% मार्क्स, ये दो आपके नियम आए थे। यहां यह कहने का मतलब था कि जो भी एलएलबी का स्टूडेंट है, एलएलबी उसने पास किया तो उसके बाद उसको 3 साल की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही वो एग्जाम दे सकता है जुडिशरी का। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर आपके पास 3 साल प्रैक्टिस नहीं है आप तब भी दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है एलएलबी आपने पास किया है वो 70% मार्क्स से आपने एलएलबी पास किया है, तब आप दे सकते हैं। 70% से कम में यदि एलएलबी में आपकी मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 3 साल का वेट करना होगा, अर्थात 3 साल की प्रैक्टिस मांगता है यहां पर, और तब जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप 70% ला दिए हैं तो यहां पर यह नियम आपको फॉलो नहीं करना होता। ठीक है, ये हुआ पहला नियम, जो कि अभी ये नियम विवादित चल रहा है। अब हम बात करते हैं दो और नियम की जो अभी हाल फिलहाल में आए हैं। क्या नियम है? देखिए, ये जो एमपी की जुडिशरी के द्वारा निकाला गया नियम है, एमपी हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया नियम है, ये अपने आप में अनोखा है। शायद ही ऐसा कोई जुडिशरी रहा होगा, किसी स्टेट का जुडिशरी के द्वारा ऐसी शर्तों को रखा गया हो, शायद ही रखा गया हो, क्योंकि ऐसा जो नियम कानून है वो एमपी जुडिशरी ही ला सकता है। ठीक है, एमपी के द्वारा ही लाया जा सकता है। तो ये हुई बात फर्स्ट आपके नियम की, जो कि पहले से अभी हाल फिलहाल में ये नियम लागू हुआ है। अब हम बात करते हैं दो और नियम की। दो नियम में क्या है कि यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, और वह अपने शादी में दहेज लेता है या मांगता है, ध्यान रखिएगा यहां क्या हमने कहा, लेता है या क्या है, मांगता है। चाहे ले रहा है या मांग रहा है, और यह साबित हो जाता है कि विवाह हुआ, आपने भैया दहेज मांग लिया या दहेज ले लिया, तो आपको एमपी जुडिशरी के एग्जाम से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, नहीं देने दिया जाएगा। ये तो पहली चीज हुई कि आपको वंचित कर दिया जाएगा। दूसरी चीज कि आपको डाउरी एक्ट के अंतर्गत आपको दंडित किया जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि ये बताइए डाउरी एक्ट के किस सेक्शन में यह कहा गया है कि दहेज मांगना दंडनीय है। यदि आप दहेज मांगते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। दो चीजें हैं, दहेज लेना और देना, ये पहली चीज। दूसरी चीज दहेज मांगना, तो दहेज मांगना किस सेक्शन में दंडनीय बनाया गया है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये पहला रूल आपका था कि दहेज जिसका जो स्टूडेंट है वो अगर शादी कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ये नियम लगाया गया कि ले रहे हैं दहेज या मांग रहे हैं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्लियर? और डाउरी एक्ट के अंतर्गत जो दंड आपको दंडित किया जाएगा सो अलग, पहला चीज। दूसरी चीज, एक से अधिक पत्नी रखना। यदि यह पता चलता है कि आपने एक से अधिक पत्नी रखा है तो भी इस कंडीशन में आप एमपी जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे पाएंगे।
क्लियर? तो ये टोटल आपके नियम, रूल एंड रेगुलेशन नए आपके लिए आए हुए हैं। एक तो पहले से था, ठीक है, एक ये पहले से चला आ रहा था, ऊपर से दो और आ गए आपके लिए। जैसे नहीं कहते एक तो खाज ऊपर से खुजली, वही हाल यहां भी है। तो आपके टोटल 3 नियम यहां पर, यदि आपको जुडिशरी का एग्जाम देना है तो ये 3 नियमों से गुजरना होगा, तभी आप एमपी जुडिशरी का एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो यही नियम आपके आए थे, जिसको मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाए। ठीक है, अब देखिए एमपी जुडिशरी की यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, या मैं इस समय राजस्थान जेएलओ, यूपी एपीओ, राजस्थान जुडिशरी और अन्य स्टेटों के एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूं। यदि आपको इन सभी की क्लास ज्वाइन करनी है तो बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं